राय ने भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, जिन्होंने सराहना की है राहुल गांधी की उनकी भारत जोड़ो यात्रा की। एक नौजवान ठंड में देश भर में चल रहा है पैदल, चंपत राय का ये बड़ा बयान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुपरहिट हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था उसमें राहुल गांधी सक्सेसफुल होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से जो यात्रा चली, अब उत्तर प्रदेश में इसका जबरदस्त शंखनाद हुआ और स्थिति ऐसी हुई है कि संघ भी राहुल गांधी का मुरीद हो गया। राम जन्मभूमि से जुड़े जितने भी टॉप क्लास के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, हर कोई राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का दीवाना हो चुका है। हमने आपको कल ही एक खबर दिखाई थी जिसमें राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने भी राहुल गांधी को वीडियो के माध्यम से और पत्र के माध्यम से शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया था। अब खबर यह है कि राहुल गांधी के मुरीद एक और शख्स हो गए हैं, संघ के बड़े नेता हैं, चंपत राय नाम है। राम जन्मभूमि के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव, एक बड़े ओहदे पर है और उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं राहुल गांधी को प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कभी इसकी आलोचना की ही नहीं थी। हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि कोई 50 साल का नौजवान, वो भी इस मौसम में पद यात्रा कर रहा है, देश को समझने निकला है। यह बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने सराहना की है। इसके मायने क्या है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो देखिए और सुनिए चंपत राय क्या कह रहे हैं। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा। तो सुना आपने, चंपत राय ने कहा न ही संघ ने कभी राहुल गांधी की आलोचना की, ना मैं कर रहा हूं, ना प्राइम मिनिस्टर ने कभी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है। अब स्थिति यह है कि वो संघ जो बीजेपी का बैकबोन है, राम जन्मभूमि जो बीजेपी के सियासत का केंद्र है, राम के नाम पर वोट मांगने वाले वो सब अब हतप्रभ हैं। राहुल गांधी का दीवाना या संघ या राम जन्मभूमि वाले कैसे हो रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सियासत की नई पटकथा लिखी जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी होगी? 2024 आते आते लोकसभा चुनाव के दौरान क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत साथ मिलेगा लोगों का? क्योंकि बीजेपी हमेशा साधु संतों, महंतों और भगवा रंग की सियासत करती रही है, भगवान राम का नाम लेकर वोट मांगती रही है। ऐसे में जो राम के इस वक्त मंदिर के जन्मभूमि के रखवाले हैं, पुजारी हैं या उनके आराध्य शिष्य जो भी हैं, सब इस वक्त राहुल गांधी का साथ देते दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान राम का नाम लेकर, बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर राहुल गांधी खुद यात्रा पर निकले और ऐसे में उत्तर प्रदेश उनके लिए बाहें खोलकर खड़ा है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के सियासी चाल में राहुल गांधी ने अपनी चाल लगा दी है और इस चाल का मकसद यह होता है कि बीजेपी के सियासी वोट बैंक में सेंध लगाने जैसा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी अब देखने को मिली है। कई सीनियर लीडर्स नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से, उनके मैनेजमेंट से। और इस नाराजगी का असर यह हो रहा है कि नफरत को मिटाकर मोहब्बत की दुकान खोलने चल पड़े राहुल गांधी के साथ ये लोग आने लगे हैं। राहुल गांधी के साथ इस बीच प्रियंका गांधी भी दिखाई पड़ रही है। दोनों भाई बहन का प्यार भी खूब दिखाई पड़ रहा है और इस यात्रा का मकसद सफल होता दिखाई पड़ रहा है। राम जन्मभूमि के जब मुख्य पुजारी ने तमाम राजनीतिक एजेंडों को दरकिनार करते हुए, बीजेपी के प्रभाव से मुक्त होते हुए या वीडियो के संदेश में या फिर खत के माध्यम से मैसेज दे दिया कि राहुल गांधी जी हम आपके साथ हैं,
भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, राम लल्ला आपको सुखी रखें, क्योंकि आप जिस यात्रा पर निकले हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात है। मतलब सबके हित की बात, सबके सुख कामना की बात है। और राहुल गांधी इसी के लिए सड़क पर कड़ी ठंड में निकले हुए हैं, तो आशीर्वाद तो मिलना ही था। अब जब राम जन्मभूमि के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ने भी इस यात्रा की तारीफ कर दी, राहुल गांधी की तारीफ कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी वालों को नींद कहां आएगी। अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि नया सियासी एंगल क्या निकाले। हिंदुत्व का एजेंडा तो यहां पर कांग्रेस, राहुल गांधी उसमें भी सेंध मारने में सफल हो गए। अब ये हिंदू तबका भी राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर यह साधु संतों का देश है तो साधु संत जिनके तरफ झुकते हैं वोट बैंक उधर जरूर जाता है। तो राहुल गांधी के लिए यह अच्छी खबर है। अब वहीं देखिए, एक और भगवाधारी हैं, वो भी राम जन्मभूमि के सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी जरा आप सुनिए। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता रहे। तो सुना आपने, सबने राहुल गांधी की सराहना की है और कांग्रेस ने भी इस यात्रा को गैर राजनीतिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स को, छोटे लीडर्स को, सबको निमंत्रण भेजा कि आप सब हमारी यात्रा में जुड़िए। उम्मीद जताई जा रही है कि वरुण गांधी भी शामिल हो सकते हैं, इस यात्रा में साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी के रवैये से नाराज है। उनकी मां मेनका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती है, क्योंकि दो कारण है। एक तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें हाशिए पर रखती जा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का कद इतना बड़ा है और ये लोग उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, भाई लगते हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी परिवार के हिस्सा है। तो ऐसे में ये सब अगर एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती मिलेगी। जो स्मृति ईरानी यह कहती फिरती है कि राहुल गांधी के सामने फिर चुनाव लड़ूंगी, उन्हें हरा दूंगी, या मेनका गांधी को कोई चुनौती दे रहा है, तो यकीन मानिए कि अगर कांग्रेस एकजुट हो गई, परिवार एकजुट हो गया, तो ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए राहें आसान नहीं होंगी। राहुल गांधी फिर से अमेठी पर अपना धाक जमा सकते हैं। जनता उन्हें उतना ही प्यार अब भी करती है। वैसे भी जब से राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले, लगातार चलते जा रहे हैं, सड़कों पर चले, लोगों का प्यार मिला, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। राहुल गांधी ने उनको समझा, लोगों ने राहुल गांधी को समझा, बड़े बुजुर्ग बच्चे हर किसी के साथ घुलते मिलते राहुल गांधी दिखे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या अपने संवाद के दौरान उन्होंने देश की मीडिया पर, देश की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बताया कि यह मीडिया जो है यह 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोदी भजन गाती है, क्योंकि इनके जो मालिक हैं वो रिमोट कंट्रोल दबाए हुए हैं, जिधर कहते हैं उधर घूमना होता है। ये हमारे मित्र तो हैं, लेकिन मित्र वाला काम करते नहीं है। मैंने मित्र कह देता हूं, लेकिन ये मित्र जैसा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम दिन रात चल रहे हैं, हमारे साथ लाखों लोग चल पड़े हैं, पूरा देश इनके साथ जुड़ गया है। ऐसे में टीवी से यह खबरें गायब हो जाती है। लेकिन अगर मोदी जी 10 मिनट भी चल देंगे तो वो 24 घंटे की खबर हो जाती है कि मोदी जी आज यहाँ गए, एम्बुलेंस को रास्ता दिया, कई सारी ऐसी बातें राहुल गांधी ने कह दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा के दौरान वो सिर्फ देश की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को समझ बूझ रहे हैं। कई लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए, उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन सब चीजों पर विचार करेंगे, उन्हें दुरुस्त करेंगे, क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो आज भी मुंह बाए खड़े हैं। इसका समाधान नहीं निकला है। युवा और बेरोजगार हो रहे हैं। और जिस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी यात्रा करने निकले हैं वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार जरूर है, लेकिन इस सरकार ने देश के तमाम राज्यों से कम गति से विकास किया है। हर तरफ यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की विकास दर मात्र 4.24% कैसे रह गई। उत्तर प्रदेश में अगर डबल इंजन की सरकार कही जाए, केंद्र से लेकर यूपी तक, तो फिर विकास के पहिए पर ब्रेक कहां लगा? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी खबर आई कि संघ के लोग या राम जन्मभूमि से जुड़े लोग ये सब राहुल गांधी के साथ आकर खड़े हो गए हैं, तो मतलब साफ आप समझिए कि अब हवा बदलने वाली है।
अगर राम जन्मभूमि से जुड़े लोगों ने अपील कर दी कि कांग्रेस के साथ खड़े होइए, वोट इन्हें दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश में घूम रहा है और लोगों को समझ रहा है, देश की समस्याओं को समझ रहा है और उसका समाधान करेगा, क्योंकि जो सड़क पर उतरता है वही जड़ तक जाता है, जड़ से समस्याओं को पकड़ता है और उसका निपटारा करता है। तो ऐसे में कौन ऐसा नेता है जो अभी आपको ऐसा दिखे? चाहे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता उठा लीजिए, कौन है जो पूरे देश में पद यात्रा कर दे? नहीं है, वो भी एक टी शर्ट में, वो भी नहीं है। तो फिर ऐसे में राहुल गांधी जिस मिशन के तहत सड़क पर निकले उसमें वो सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।